बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि किस तरह एटम्स मिलकर बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स दो कैटेगरीज के थे, माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। आज हम देखेंगे किस तरह बायोमोलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिस एंड सेल बनाते हैं। ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? ठीक, ऑर्गेनेलिस आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी सेल से छोटी साख्तें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल क्या होते हैं उनको हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि सेल्स जो हैं वो असल में किसी भी जानदार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी किसी भी जानदार का जो जिस्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या वो एक सेल का बना है, ज़्यादा सारे सेल का बना है, यानी कोई भी जानदार है, अगर किसी भी जानदार में ज़िंदगी पाई जाती है तो उसके अंदर सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो कोई भी जानदार वो सेल से मिलकर बनता है। अब सेल जिन चीज़ों से मिलकर बनते हैं वो असल में ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज। बायोमोलिक्यूल्स एक खास तरीके से जुड़ते हैं और ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज जो हैं वो असल में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल से छोटी साख्तें होती हैं। फिर सेल, अब यही ऑर्गेनेलिज आपस में मिलते हैं और सेल्स बनाते हैं। The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together, और जब ये आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, cells are formed, तो cells बनते हैं। Cells are the actually basic unit of life, जिंदगी की बुनियादी इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो कोई भी जानदार, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, वो सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, काम की तकसीम कार सेल के अंदर। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली एक खास किस्म के काम के लिए मखसूस होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक ऑर्गेनेली है जो असल में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मखसूस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? वो अमल जिसके ज़रिए किसी भी सेल को एनर्जी मिलती है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कोई भी, जब भी कोई काम किसी भी इंसान के जिस्म में हो रहा होता है, किसी भी जानदार के जिस्म में कोई भी काम हो रहा होता है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसके अंदर जो मौजूद बॉन्ड्स हैं उनसे एनर्जी खारिज की जाती है और एटीपी की शक्ल में स्टोर की जाती है। एंड राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स एक दूसरी किस्म के ऑर्गेनेलिज हैं, आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी के मकामात हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो गोश्त वगैरह है, जो प्रोटीन है वो बनाते हैं। इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इस तरह जो एक सेल का काम है वो असल में इन खास साख्तों से मिलकर ही बनता है। असल में ये सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, तो जब वो ऑर्गेनेलिस काम करते हैं तो वो असल में सेल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इन ऑर्गेनेलिस का जो फंक्शन है वो आपस में मिलकर सेल का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, और इन ऑर्गेनेलिस के अंदर हर एक का काम डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी एक ऑर्गेनेली जो काम करेगा वो ऑर्गेनेली दूसरा नहीं करता। ठीक है, तो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, काम की तकसीम होती है इनके अंदर। इट इन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल, तो ये सेल के अंदर काम की तकसीम की एक एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ सेल, अब जो सेल्स हैं वो असल में बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है तो उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और अगर उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इनमें बहुत सारे डिफरेंस है, चैप्टर 4 के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, अब जितने भी जानदार मौजूद हैं दुनिया में, ठीक है, लिविंग थिंग्स जितने भी मौजूद हैं, उनको हम 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जिसको हम मोनिरा भी कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। फिर एक किंगडम आता है जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, एक ग्रुप है।
ठीक है, प्रोटिस्टा। उसके बाद फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स, ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें हम किसी भी जानदार को, यानी दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम इन 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स और मोस्ट प्रोटिस्ट, ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, पूरा का पूरा जो जानदार है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, यानी ये यूनिसेलुलर जानदार होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक ही सेल है वो अपने अंदर ही एक जानदार कंसीडर किया जाता है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई, ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स एंड प्लांट्स और पौधे, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो एक, चाहे वो फंजाई हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके अंदर जानदार जो है वो खरबों सेल्स का बना होता है, इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो ज़्यादा सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी मीन ज़्यादा, सेलुलर मीन सेल। ठीक है, और जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम यूनी सेलुलर कहते हैं। यूनी का मतलब होता है एक, सेलुलर मीन सेल। तो वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो जानदार जो एक से ज़्यादा यानी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम मल्टी सेल